नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासकों, हम तथागत आर्य सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदिष्ट श्री सद्धर्म देख रहे हैं और त्रिपिटक ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है, अंगुत्तर निकाय में दूसरे निपात में द्वितीय पन्नासक और उसके अंतर्गत आने वाला पुग्गल वर्ग जो छठवां वर्ग है और द्वितीय पन्नासक का पहला वर्ग। तो इसमें हमने कुछ धर्म देशना पहले भी देखी है, आगे वाली देशना इस प्रकार से आती है। भगवान इसमें कहते हैं, द्वे में भिक्कवे अथवसे संपस्समाना किंग पुरिसा मानुसिंग वाचंग भासंती। भिक्षुओं, दो कारणों को देख कर या देखते हुए ही जो किन्नर देवता लोग होते हैं, किन्नर देवता इस माने में, क्योंकि ये शब्द लोगों के लिए थोड़ा सा अलग है, क्योंकि आजकल जो किन्नर शब्द बोलते हैं वो नापुंसक व्यक्ति आदि किसी लोगों को बोलते हैं, लेकिन किन्नर देवता उन लोगों को कहते हैं जिनका शरीर देवताओं जैसा दिव्य शरीर उनका होता है, मतलब साधारण नहीं होता है, उनका ऊपर का शरीर देवताओं जैसा बहुत सुंदर होता है और निचला शरीर है वो पशु का होता है। तो इस कारण से वो किन्नर देवता बोलते हैं। तो मनुष्य का मतलब ऊपर ही अपना हिस्सा भी और सब कुछ मनुष्य जैसा होने के बाद भी, है ना, वो किन्नर देवता मानुषी वाचन न भाषण, कभी भी मनुष्य जो भाषा बोलते हैं उस वाणी का कभी उपयोग नहीं करते। मनुष्य लोग जिस भाषा का उपयोग करते हैं वे लोग मनुष्य की भाषा कभी नहीं बोलते हैं। वो दो कारण को देखते हुए, दो कारण को वो समझते हुए, कत में द्वे, वो दो कारण कौन से हैं, कौन से दो कारण हैं जिनको देखते हुए कभी भाषा नहीं बोलते, मनुष्य की वाणी नहीं बोलते हैं। वो कारण है माच मुसा भनिम मा माच परंग अभूतेन अब्बा चिक्खिम माते। जनरली ये मनुष्य के बोलने में या भाषा में जब भी कोई व्यक्ति ये करता है तो ये दो कुछ ना कुछ इधर उधर हो जाता है। क्या होता है? माच मुसा भनिम, हम लोग कहीं भूल कर भी असत्य बोलने वाले न बने। ये हमारी वाणी, कहीं मनुष्य की वाणी बोलूँगा तो कहीं हमारी वाणी में कहीं असत्य वचन ना निकल जाए। कितना मतलब असत्य वचन के लिए या पाप, वाणी का पाप होने के लिए कितना डरते हैं, भय रखते हैं। इस कारण से भी माच मुसा बनिम, हम कभी भी झूठ बोलने वाले न बने, इस भय से, इसको देख कर भी मनुष्य की वाणी कभी नहीं बोलते हैं। और दूसरा कारण होता है माच परंग अभूतेन अब्बा चिक्खिम मादी, और हम लोग दूसरों को क्या बोलते हैं, अभूतेन, जो असत्य यानी कि झूठा आरोप करते हुए, को दोषारोप आरोप करके या दोषों का आरोप करते हुए हमारी बात वैसी न बने। यानी कि अगर हम कुछ बात बोलते हैं और बोलने के बाद में अगर हमारी वही बात अगर उसका झूठा आरोप बन जाए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अपराध बनेगा। इस कारण से वो कैसे कभी ना बने। हमारी जो अगर हम बात बोलते हैं तो वो वाणी भूल से भी दूसरों पर झूठा आरोप न लगे या झूठा दोषारोपण न लगे। इन दो कारणों को, एक पहला कारण कौन सा है कि ये हम जो बात बोल रहे हैं तो कभी बोलेंगे तो कभी झूठ न बने, और ये झूठ हो सकती हैं इसकी संभावना होने के कारण ही वे मनुष्य की वाणी नहीं बोलते हैं। देखिए आश्चर्य में गुण है। जनरली मनुष्य इधर उधर बोलता है तो झूठ निकल ही जाता है, कुछ ना कुछ तो या तो थोड़ा सा बढ़ा कर बोल देता है, थोड़ा सा कम करके बोलता है, नहीं तो कुछ तो भी ऐसा करते करते जो नहीं होता है वो है करके बता देता है, जो नहीं होता है उसको है करके बता देता है किसी भी कारण से। क्योंकि व्यक्तियों के भीतर छोटा छोटा उपक्लेश होता है, जैसे मान होता है, मान के कारण थोड़ा सा बढ़ा लेता है। अगर किसी के बारे में ईर्ष्या होती है या द्वेष होता है, किसी को उसका भला होना नहीं चाहते, वो थोड़ा सा छुपा कर रखता है।
है ना, किसी कारण से कम करके किसी से किसी भी कारण से क्यों ना वो झूठ बोल देता है। और झूठ बोलने का अगर सबसे सही जगह, अगर ज़्यादा से ज़्यादा झूठ बोलने वाले लोग कहीं देखे जाते हैं तो वो कोर्ट में देखे जाते हैं, है ना, आजकल के भारत के देखते हैं। तो और भी बाकी जैसे कि जगह है जहाँ जनरल लाइफ में भी ऐसा होता है, लेकिन वे किन्नर देवता मनुष्य की तरह दिखते हैं और मनुष्य की वाणी बोल सकते हैं, लेकिन वो दो कारण को देखते हुए वे कभी भी मनुष्य की वाणी का, भाषा का उपयोग नहीं करते हैं। वो यही सोच करके, यही देखते हुए कि हम झूठ बोलने वाले न बने और हमारा ये बोलना गलती से भी दूसरों पर झूठा आरोप न बने, दूसरों पर दोषारोपण, झूठा दोषारोपण न बने। इन दो कारणों को देखकर ही मनुष्य की वाणी नहीं बोलते। इमे को भिक्खवे द्वे अर्थवसे संपस्समाना किंग पुरुषा मानुसिंग वाचन न भाषन्ते। भिक्षुओं, इन्हीं दो कारणों को देखते हुए, इन्हीं दो अर्थवश यानी कि कारणवश, कारण को देखते हुए वे किन्नर देवता मनुष्य की वाणी, मनुष्य की भाषा नहीं बोलते। अभी इसमें क्या सीखना है? ये तो उनका गुण है। इसमें ये सीखना है हमें कि जैसे उनको भी, जैसे कहीं गलती से भी कहीं हमारा अकुशल न हो, इसके लिए हमेशा मतलब प्रयास करते हैं और गलती से वह मनुष्य की वाणी नहीं बोलते हैं। तो हमें भी ऐसे ही होना चाहिए। हमारे काया वाचा मन से गलती से भी कहीं रंच मात्र भी कहीं पाप न हो जाए, इसके लिए हमेशा पाप भीरू बनना है, पाप में भय लगने वाला, पाप में लज्जा रखने वाला बनना है। इससे ये सीखना, और यही गुण एक ऐसा होता है जो व्यक्ति को धर्म में आगे बढ़ने के लिए और निर्वाण तक पहुंचाने के लिए कारण बनता है। इसलिए भगवान के धर्म में एक बात आती है, भगवान इसके बारे में ऐसे बताते हैं। ठीक है, आगे भगवान कहते हैं द्विन्नं धम्मानं भिक्खवे अतित्तो अपटिवानो मातुगामो कालं करोति। बेचारे स्त्रियों के बारे में ऐसा है, अभी स्वभाव है, जो स्त्रियां हैं उनको बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन स्वभाव ऐसा दिखाई देता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं भिक्षुओं, ऐसे दो धर्म है, दो स्वभाव है जिसमें स्त्रियां लोग क्या होते हैं, अतृप्त रहती हैं, अतृप्त रहती हैं, और उसमें उसको लेकर कभी भी ऐसी इच्छा उसकी कम नहीं होती है, इच्छा में ऐसी कमी नहीं आती है, अतृप्त रहते हैं। अपटिवानों का मतलब ऐसा होता है कि वो इच्छाओं को हमेशा बनाए रखते हैं, उसकी इच्छा वैसे कम नहीं होती है, और अतृप्त रहते हैं। किसमें? दो स्वभाव में, दो कारणों में, मतलब दो ऐसी बातें हैं जिसमें स्त्रियां ऐसे अतृप्त रहती हैं, और साथ में मरने, और वो भी 5 साल 10 साल या युवा या जब तक शरीर चलता है तब तक की बात नहीं है, कालं करोति, जब मरने के समय तक वह हमें अतृप्त ही रहती है। ओके, अभी जो स्त्रियां ऐसे नहीं देखती है उनके लिए वो एक अलग पार्ट है, जो लेकिन जनरली स्त्रियों के स्वभाव में ये बात है, और ये भगवान जो सब कुछ देखते हैं, जानते हैं, उन्होंने ये बात कही है। कतमे संद्विन्नं, वे दोस्त मतलब उस तरह की जो स्त्रियां हैं, मतलब उस स्त्रियों में जो ये जो गुण है, स्वभाव है, वो दो कौन से हैं? मैथुन समापत्तियाच विजायन सच। इसका मतलब होता है कि मैथुन सेवन करने के बारे में है, और यानी कि काम सेवन करने में कभी भी तृप्त नहीं होती हैं, और यहाँ तक कि उनकी जो इच्छा है वो मरने के समय तक, कालं करोति, मरने के समय तक भी वो हमेशा वो अतृप्त ही रहते हैं। और अपटिवाना मतलब होता है वो अपनी इच्छाओं को थोड़ा, वो नीचे नहीं आती है, वो ऐसे बने रहते हैं। ओके, मतलब उसके उत्कंठित ऊब नहीं जाता है उनका मन कभी। अभी ऐसा है, इमे संखो भिक्खवे द्विन्नं धम्मानं अतित्तो अपटिवानो मातुगामो कालं करोति। भिक्षुओं, इन्हीं दो धर्म या दो कारणों में स्त्रियां अतृप्त रहती हैं, बिल्कुल मतलब उनकी इच्छा बिल्कुल ऐसे नीचे नहीं आती है, उनका चित्त कभी उब नहीं जाता है, और ऐसे मरने के समय तक, मातु कालं करो, जब तक मरने के समय तक वो ऐसे अतृप्त रहती है और हमेशा इच्छा रखने वाली होती हैं। कौन से दो कारणों में? एक मैथुन का सेवन करने के बारे में, और पुत्र को जन्म देने के बारे में।
पुत्र यानी संतान, अपने गर्भ से बच्चों को पैदा करने के बारे में जो इच्छा है उसके बारे में। तो ये 2 कारण हैं। तो इन 2 कारणों को देखते हुए भी अभी इसमें भी ये देखना है कि संसार का एक स्वभाव है, नेचर है, इसको भी देखते हुए ये हमारे लिए मुक्ति के लिए कैसे बाधा बन सकता है, आदि आदि ये कर सकते हैं। संसार में संसरण करते हुए भी अभी हमारे द्वारा कहीं अकुशल के पक्ष में न आ जाए, हम अकुशल पक्ष में न जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जैसे सागर, जैसे नदियों के पानी से तृप्त नहीं होता है, तो इसको तृप्त करने के लिए कोशिश न करना चाहिए। अपना जितना सीमा है उतना देख कर अपने कुशल धर्म में रहने के लिए ये भगवान का इसमें यह है। और अपने विमुक्ति के लिए जो बाधा बनने वाली बात होती है उसको भी समझते हुए आगे धर्म में उन्नति करने के लिए इसमें यह सीखना है। ओके, तो इस तरह से इसमें सीख लेना जरूरी है। तो इस तरह की ये धर्म देशना भी आप लोगों को धर्म के रास्ते चलने के लिए और निर्वाण का लाभ करने के लिए हेतु बने, इस सद्भाव से आशीर्वाद है। नमो बुद्धाय।